मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो है सियासी गर्मा चुकी है और साथ ही इसी बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई स्टार प्रचारक आज मुंबई में आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, क्या बताएंगे, आज आप मुंबई के दौरे पर है और कई जनसभाओं को संबोधित भी किया है। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर और अन्य उपनगरों के भी नगर निगम की चुनाव चल रही है, उसमें लेकर जो है आप किस तरीके से जनता के पास जा रहे हैं और किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? मैं सभा कर रहा हूं। कल भी मेरी 4 सभा थी। एक इधर अंधेरी वेस्ट में वार्ड नंबर 64, वार्ड नंबर 63 और फिर इधर दहीसर गए, विकास दरेकर जी, फिर भांडुप गए, फिर जुहू चौपाटी जुहू आए। मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूं जी। तो कल 4 सभा हमने करी और आज भी हमारी 2 सभा है। रोड शो भी था, कल भी आज भी है। आपसे बात करने के वहीं जा रहा हूं, अभी कल भी रहूंगा। तो जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं लोगों से एक ही प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, मुंबई इस समय अपनी नई पहचान में है। कल तक जो मुंबई भ्रष्टाचार और आतंकवादी घटनाओं के लिए जानी जाती थी, अब मुंबई मेट्रो के लिए जानी जा रही है। अब मुंबई कोस्टल रोड के लिए जानी जा रही है, अच्छी अच्छी सड़कों के लिए जानी जा रही है, दूरियां कम हो रही हैं। आज मैं एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट 39 मिनट में आ गया। तो इसको और विकसित करने के लिए अब गलियों में जो बीएमसी का कार्य है वहां भी महायुति रहे तो हमारा मुंबई को हम वो स्वरूप दे पाएंगे जो मुंबई का हक। मुंबई विकास के लिए तो जानी जाती है, लेकिन मुंबई का इस्लामीकरण भी बड़ी तेज गति से हो रहा है। जैसे कि टाटा कंसल्टी जैसे जो एजेंसी है, उन्होंने भी चौंका देने वाला एक रिपोर्ट पेश किया है। 2050 में जो है मुंबई ये हिंदुओं के हाथ से चली जाएगी। कैसे देखते हैं उसको? नहीं, देखिए, कुछ लोग अपने उद्देश्य में तो लगे हुए हैं, लेकिन मुंबई और भी सच के निकलेगी। ऐसे ही शक्तियों को तो रोकना है। जो लोग के दिखाने के दांत अलग हैं लेकिन खाने के दांत अलग हैं, ऐसे लोगों से ही सावधान रहना है मुंबई को। और मुझे लगता है कि महायुति के साथ मुंबई और पूरा देश सुरक्षित है और ऐसी भावना रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, आगे भी होगी। जैसे कि आपने अभी मुंबई में कई जगहों पर सभाएं की, जैसे कि नाला सोपारा की बात करें या मीरा भाईंदर की बात करें, या अभी जहां पर आप सभा को संबोधित करने जा रहे हैं वही मानपुर शिवाजी नगर, जहां पर सपा के विधायक चुन कर आते हैं, लेकिन वहां पर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसखोरों की बड़ी समस्या है। कई घुसपैठी यहाँ पर है। जैसे कि आज ही इसी राज्य के मंत्री हैं नीतीश राणे जी, उन्होंने भी कहा है कि 16 के बाद सभी घुसपैठियों को मुंबई से भगाया जाएगा। तो घुसपैठियों के लिए जो है सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आप भी एक सांसद हैं, आप भी दिल्ली में भी कई सवाल आपने इसी रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर उठाया, तो मुंबई में भी बड़ी पैमाने पर संख्या है। कैसे देखते हैं? इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। इस पर हमारी एक केंद्रीय पॉलिसी बनी है और उसके 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है: डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। ये बात सही है कि तू डाल तो हम पात, ये युद्ध चल रहा है और हमारे ही देश की कई पार्टियां, हमको खुल के कहने में इसमें इतराज नहीं। कौन सी ऐसी पार्टियां? कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है हमारे। इवन अब जो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी जिस नीति पे चल रहे हैं, ये लोग भी उस भावना को अब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो बाला साहब ठाकरे वाले थे, हैं और रहेंगे। हम 26 साल पहले भी हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगा करके बनारस में शिव सैनिक के रूप में घूमते थे। तो महायुति जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये जो इलीगल घुसपैठी आकर के वोटर बन गए, उनको हटाना, उनको वापस उनके देश में डिपोर्ट करना, ये काम जारी है। कुछ राज्य हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं संसद के सदन में,
अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पश्चिम बंगाल की सरकार है और कई लोग जब यहाँ ला करके आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें कई कांग्रेस गवर्नमेंट का, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का ये उद्देश्य रहा है, उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। और आपको मैं सुदर्शन न्यूज पे विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसको अंतिम बिंदु तक ठीक करके रहेंगे, ऐसा हमारा कटिबद्धता है। मनीष जी, आखिरी सवाल है, जैसे कि यहाँ पर प्रांतवाद, भाषावाद को लेकर जो है कई राजनीति, गंदी राजनीति खेली जाती है, लेकिन आप भी मुंबई में कई सालों से यहाँ पर है, 99 से आप में है, लेकिन देखिए मराठी आदमी जो है कहीं ना कहीं कई परप्रांतियों को मराठी आदमी जो है उनके साथ कैसा व्यवहार, आपने खुद उसको परोसा है, इस लेकिन राज्य का नाम ही महाराष्ट्र, जी महान शब्द जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी की भूमि है, संत तुकाराम जी की भूमि है। यहाँ पे जिसने भी इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश की, महाराष्ट्र की जनता ही उसको राजनीतिक दिशा बता देती है। आज से 2005-6 के आसपास हम लोगों पे अटैक हुआ, राज ठाकरे जैसे लोगों ने मन से बना के किया। आज मन से कहाँ है?